Hi everyone. So we were discussing rocks and minerals. Rocks and minerals में हमने igneous rock को तो पूरा डिस्कस कर लिया था. देन हम सेडिमेंट्री रॉक्स के पास थे. अब हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं दोबारा. रॉक्स क्या होते हैं? रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. रॉक्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. रॉक्स आर ऑफ 3 टाइप्स. कौन से टाइप हैं? एक तो है इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक इज द रॉक, इट इज कॉल्ड प्राइमरी रॉक, दैट इज मेड फ्रॉम लावा, जो कि लावा से बनाया जाता है, बनता है. ये प्राइमरी रॉक है ना. फिर दूसरा कौन सा था? सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जो कि सेडिमेंट से बनते हैं. अब सेडिमेंट्स क्या होते हैं? सेडिमेंट्स मतलब जो टूट फूट करके जो अगर पहाड़ वहाड़ कुछ है या कोई रॉक है, जब वो टूट फूट जाते हैं तो उनसे एक पतली मिट्टी बनती है. जब वो मिट्टी कहीं पर जमा हो जाती है तो वो मिट्टी जमा होके एक दूसरे के साथ चिपक जाती है. वो मिट्टी काफी समय तक अगर वहां रहे तो एक दूसरे के साथ वो जुड़ जाएगी मिट्टी और एक सेडिमेंट रॉक बना देगी, सेडिमेंट्री रॉक बना देगी. ठीक है, तो इसको हमने जाना था कि सेडिमेंट. एक बार देख लेते हैं. सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म बाय द पार्टिकल ऑफ सैंड, शेल्स, पेबल्स एंड अदर फ्रेगमेंट ऑफ मटेरियल. जैसे बड़े से पत्थर को टूट टूट के इसके सेडिमेंट्स बन गए. फिर ये जब एक जगह पर इकट्ठे होते जाते हैं होते जाते हैं होते जाते हैं, ये फ्रेगमेंट फिर एक पहाड़ बना देते हैं, सेडिमेंट्री पहाड़ बना देते हैं. देखो अब इससे ये सेडिमेंट्री रॉक बन गया है. इन छोटे छोटे पार्टिकल से सेडिमेंट्री रॉक बन गया है. आई होप आपको समझ आया था. अब हम समझते हैं मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं. ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फिक्स गेट देयर नेम फ्रॉम मेटा एंड मॉर्फ. मतलब मेटा का मतलब होता है चेंज, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, मतलब फॉर्म को चेंज कर देना. ऐसा रॉक जिसमें चेंज हो जाता है फॉर्म के अंदर. मेटामॉर्फिक रॉक मतलब रॉक की फॉर्म में चेंज हो जाता है. जो रॉक है उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है. पहले वो रॉक कुछ और था, उसके बाद वो कुछ, उसके ऊपर हीट और प्रेशर पड़ा. ऐसा होता है. देखो कोई रॉक है, ठीक है, कोई इग्नियस रॉक है या कोई सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, उस रॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ या बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, ऐसा कुछ कंडीशन हुई तो उसकी वजह से वो चेंज हो जाएगा. पहले वो कुछ और था, बाद में वो कुछ और बन जाएगा. जैसे सैंडस्टोन है, ठीक है, उसके ऊपर हीट और प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेंगे तो वो मार्बल बन जाता है. या एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, कोल है. कोल के ऊपर अगर हीट और प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है तो वो डायमंड में चेंज हो जाता है ना. तो ये मेटामॉर्फिक्स कहलाते हैं, कि ये रॉक मेटामॉर्फिक्स कहलाते हैं कि ये चेंज होके बने हुए हैं. When igneous and sedimentary rocks are subject to intense pressure or high heat, they completely change and form metamorphic rock. जब हीट और प्रेशर लगता है एक रॉक के ऊपर, किसी भी सेडिमेंट्री रॉक या फिर इग्नियस रॉक के ऊपर जब बहुत प्रेशर लगता है, हीट लगती है, तो वो रॉक चेंज हो जाता है, उस रॉक की फॉर्म चेंज हो जाती है. इसी को हम उससे जो चेंज होके जो बनता है वो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है. जैसे कि जो क्ले है, क्ले को जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लग जाता है तो क्ले से क्या बन जाता है? स्लेट बन जाता है. क्ले से स्लेट बन जाता है. ऐसे ही लाइमस्टोन, सॉरी मैंने गलती से सैंडस्टोन बोल दिया था, बट लाइमस्टोन, अगर लाइमस्टोन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर लग जाता है तो वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, इस तरीके से. The process of metamorphism does not melt the rock but transform into the denser, more compact rock. जो ये मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस होती है जिसमें बहुत सारा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, तो हमें ऐसा लगना चाहिए ना कि अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर लग रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशर लग रहा है तो वो रॉक क्या कहते हैं, मेल्ट हो जाए. लेकिन ऐसा नहीं होता. वो रॉक मेल्ट नहीं होता, वो रॉक मेल्ट नहीं होता, बल्कि वो चेंज हो जाता है, दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है. कैसे चेंज हो जाता है? जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के और क्लोज आ जाते हैं और इसकी वजह से उसका केमिकल जो कॉम्पोजिशन है वो ही चेंज हो जाता है, इसलिए मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं. The rock that result from these process often have ribbon-like layers. इनके अंदर लेयर स्ट्रक्चर होता है. ये दिख रहा है हमें, पिक्चर में भी दिख रहा है कैसे लेयर सा स्ट्रक्चर है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है. वो शाइनी क्रिस्टल्स हो सकते हैं, ये फॉर्म बाय मिनरल्स ग्लोइंग स्लोली ओवर द टाइम ऑन देयर सरफेस. जो मिनरल्स हैं उनसे शायद शाइनी क्रिस्टल्स, जैसे मैंने आपको बताया था
कोल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर टेम्परेचर लगता है तो वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक में चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं, सॉरी मेटामॉर्फिक रॉक में जो दूसरे रॉक्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। दे आर वेरी हार्ड एंड हैव हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये बहुत ही हार्ड होते हैं और बहुत ही हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप समझिए कि काफ़ी इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब ये घने बहुत ज़्यादा होते हैं, डेंस होते हैं, बहुत घने होते हैं, बहुत हैवी होते हैं। जैसे कि पानी है एक तो, और एक शहद है। शहद के पार्टिकल क्लोज रहते हैं, थोड़ा वो गाढ़ा होता है, गाढ़ा होने का मतलब डेंस होना होता है। तो इस तरीके से जो शहद है उसकी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, पानी की कम होगी, क्योंकि शहद जो है वो ज़्यादा गाढ़ा है। इसी तरीके से ये वाले रॉक्स जो होते हैं ये ज़्यादा गाढ़े हैं, ये ज़्यादा डेंस है, इसीलिए ये इनकी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। दीज रॉक्स डू नॉट हैव एम्प्टी स्पेस इन देम, क्योंकि इनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर लगा होता है तो उस प्रेशर की वजह से बिल्कुल चिपक जाते हैं एक दूसरे से पार्टिकल्स, इसलिए इनके पास स्पेस नहीं होता है, एक दूसरे के बीच में इनका स्पेस नहीं होता है। तो ये हो गया मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं वो जो दूसरे रॉक्स होते हैं उनकी चेंज फॉर्म है, मतलब जब वो दूसरे रॉक चेंज हो जाते हैं तब वो मेटामॉर्फिक रॉक बनाते हैं। जैसे कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, दो ही दूसरे टाइप के रॉक है, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री। जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो ये दोनों पड़ते हैं, तब वो उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है, उनकी चेंज हो जाती है फॉर्म एकदम कम्प्लीटली, कुछ और ही बन जाते हैं वो, और जो वो बनते हैं उसी को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे कि क्ले है, क्ले वैसे तो क्ले सेडिमेंट्री है, ठीक है, लेकिन क्ले को जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हीट पड़ती है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। और मेटामॉर्फिज्म से क्या होता है, रॉक मेल्ट नहीं होता, लेकिन रॉक के पार्टिकल एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और रॉक डेंस हो जाता है, रॉक बहुत ही डेंस हो जाता है। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, अच्छा है, इसी प्रोसेस से क्रिस्टल्स भी बनते हैं, जो शाइनी क्रिस्टल्स हमें देखने को मिलते हैं, इसी प्रोसेस से वो सारे क्रिस्टल्स भी बनते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है इस चैप्टर का वो है रॉक साइकिल। तो हम रॉक साइकिल के बारे में जान लेते हैं। रॉक साइकिल बहुत ही सिंपल है, देखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है बट काफ़ी सिंपल है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो मैग्मा से। ओके, मैग्मा ये रहा आपके राइट साइड पे मैग्मा, राइट। मैग्मा राइज होता है, मैग्मा बाहर निकलता है, कूल हो जाता है, मैग्मा कूल हो जाता है तो क्या बन जाते हैं, इग्नियस रॉक बन जाते हैं। मैग्मा कूल हो जाता है तो क्या बन जाते हैं, इग्नियस रॉक। अब जब ये इग्नियस रॉक, देखो, जब ये इग्नियस रॉक टूटते हैं, देखो, When molten magma cools, it's solidified to become igneous rock. ये मैग्मा जब कूल डाउन होता है तो ये क्या बना रहा है, इग्नियस रॉक बना रहा है। क्या बना रहा है, इग्नियस रॉक बना रहा है। अब इग्नियस रॉक का टूट फूट हुई, इग्नियस रॉक ब्रेक डाउन हो गया। इग्नियस रॉक ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट। जो इग्नियस रॉक है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो गया। अब ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होगा, एक जगह पर वो डिपॉजिट हो जाएंगे, किसी एक जगह पर वो डिपॉजिट होने लगे। अब जब वो देखो, ये जो ब्रेक डाउन हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गए तो क्या बन गए, सेडिमेंट्स बन गए, है ना। तो ये सेडिमेंट्स बन गए। अब जब ये सेडिमेंट्स इकट्ठे एक जगह पर गिर जाते हैं, कहीं पे डिपॉजिट होने लग जाते हैं, तो वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है, तो वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा, ठीक है। तो ये सेडिमेंट्री रॉक बन गए। फिर सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ा। जब सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ा तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गए, ऐसे मेटामॉर्फिक रॉक में। अब एक तो ये साइकिल हो गई, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि इग्नियस रॉक बना और इग्नियस रॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर लगा, बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर लगा तो वो डायरेक्टली मेटामॉर्फिक में चेंज हो गया। इग्नियस के ऊपर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर लगा, वो जाके मेटामॉर्फिक में डायरेक्टली चेंज हो गया, ऐसा भी हो सकता है।
अब मेटामॉर्फिक रॉक बन गया है, जब मेटामॉर्फिक रॉक बन गया है तो हो सकता है कि वो टूट फूट जाए, टूटेगा तो है, अगर रॉक बना है तो रॉक टूटेगा तो है, तो रॉक टूट जाता है, रॉक टूट जाता है तो फिर से सेडिमेंट्स बनते हैं, रॉक टूट जाएगा, देखो रॉक टूट गया तो क्या बनेंगे, सेडिमेंट बनेंगे, रॉक टूटने से सेडिमेंट बन जाएंगे, जब ये सेडिमेंट फिर से इकट्ठे हो जाएंगे, फिर से एक जगह पर डिपॉजिट हो जाएंगे और एक सेडिमेंट्री रॉक बना देंगे, फिर से एक सेडिमेंट्री रॉक बना देंगे, तो ये प्रोसेस चलती रहती है। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक जो बन गया है, ये कभी तो अर्थ के इंटीरियर में, मतलब अर्थ के ऊपर कुछ ऐसा, कुछ भूचाल भूचाल कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी, कुछ हो जाएगा जिसकी वजह से ये फिर से मैग्मा के अंदर चला जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट या प्रेशर की वजह से अगर मेल्ट हो जाता है तो उसके बाद ये खुद मेल्ट होके मैग्मा बना देता है, वापस से मैग्मा बना देता है, खुद मेल्ट होके वापस से मैग्मा बना देता है। एक बार और मैं इस साइकिल को रिपीट करती हूँ। हम स्टार्ट करेंगे मैग्मा से, ठीक है। जो मैग्मा होता है जब वो कूल डाउन हो जाता है, जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तो वो इग्नियस रॉक बनाता है, तब वो इग्नियस रॉक बनाता है। अब इग्नियस रॉक के साथ दो चीजें हो सकती हैं, या तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाए, छोटे छोटे पार्टिकल हो जाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्स बोलेंगे, उसे हम सेडिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। या तो वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाए, या क्या हो सकता है, इग्नियस रॉक के ऊपर बहुत ज्यादा हीट प्रेशर लगे और उस हीट प्रेशर की वजह से वो कन्वर्ट हो जाए मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है। और सेडिमेंट्स टूट टूट के बने थे तो वो सेडिमेंट्स एक जगह पे डिपॉजिट हो जाए और सेडिमेंट्री रॉक बन जाए, तो ये दोनों चीजें हो सकती है। अब अगर सेडिमेंट्री रॉक बन गया है तो सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर हीट एंड प्रेशर लग सकता है और हीट एंड प्रेशर लगने से वो फिर से मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, और मेटामॉर्फिक रॉक को अगर हम मेल्ट कर देंगे तो वापस से वो मैग्मा बन जाएगा, फिर से सारी प्रोसेस चालू हो जाएगी। इस तरीके से ये रॉक साइकिल है, काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल, जो रॉक्स और मिनरल्स है वो हमारे किस काम के हैं, वो किस चीज के काम आते हैं। देखो, जो रॉक्स और मिनरल्स होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं। कैसे यूजफुल होते हैं, जो रॉक्स होते हैं उनको हम अपना घर बनाने के लिए यूज करते हैं, ये तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो बिल्डिंग्स होती हैं वो इन्हीं से तो बनती हैं, है ना, रॉक से बनती हैं, इन्हीं इन्हीं और रॉक किससे बनता है, मिनरल से बनता है। अब इन सब चीज़ों से हमारा घर बनता है। जो फ्यूल्स हैं, हमें जो फ्यूल मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, कोल लगा लो, पेट्रोलियम लगा लो, गैस लगा लो, ये सब हमें रॉक से ही तो मिलता है, तो इनकी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है ना, इन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं। अच्छा, मिनरल्स जो जैसे कि गोल्ड है, कॉपर है, ये सारी चीज़ें भी हमें रॉक से ही मिलती हैं और हमारी डेली लाइफ में इनका काफ़ी यूज़ है। आयरन का यूज़ है, स्टील का यूज़ है, हर चीज़, एल्युमिनियम का यूज़ है। हम हर मेटल जो निकल के आया है, चाहे वो प्रेशियस से प्रेशियस मेटल हो, प्लैटिनम हो, गोल्ड हो, कुछ हो, या बिल्कुल रोजमर्रा के काम आने वाला एल्युमिनियम हो या आयरन हो, कुछ भी हो, ये सारी चीजें हमें रॉक्स और मिनरल से ही तो मिली हैं। तो इस तरीके से रॉक्स और मिनरल्स हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट दिखाते हैं। ये रॉक्स और मिनरल्स ही हैं जिनसे हम टूल्स बनाया करते थे पुराने टाइम में स्टोन एज में, है ना, जो टूल्स वगैरह बनाए जाते थे। अभी भी हम जो भी टूल यूज करते हैं वो मेटल के बने होते हैं। वो मेटल कहाँ से आ रहा है, वो मेटल इन रॉक से ही आ रहा है, इन्हीं मिनरल से ही आ रहा है ना। जेम्स है, ज्वेलरी है, जो भी जेम ज्वेलरी, ये सारी चीजें जो है, ये भी सारी चीजें रॉक्स एंड मिनरल से ही बन रही हैं, है ना। तो हमारा घर से लेके हर छोटी बड़ी चीज, सब कुछ इन्हीं चीजों से बन रहा है, इन्हीं से बन रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लर्निंग आउटकम हम देख लेते हैं। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। कोई भी मिनरल जो अर्थ की क्रस्ट को बनाता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज नोन एज रॉक। There are three types of rocks: igneous, sedimentary and metamorphic. Igneous rocks are also called primary rock. They are formed from melted rock that has cooled and solidified. When the magma cools rapidly, usually at or near the earth's surface, fine grained rocks are formed such as basalt. These are called extrusive igneous rock. जब मैग्मा बाहर आके ठंडा हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अगर अंदर ही मैग्मा ठंडा हो जाता है तो हम उसको इंट्रूसिव बोलते हैं, ठीक है। फिर सेडिमेंट्री रॉक वो होते हैं जो सेडिमेंट से बने होते हैं, वो एक लेयर दूसरी लेयर के फिर उस दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे लेयर करके सेडिमेंट एक दूसरे को चिपके हुए होते हैं।
फिर हमने देखा कि मेटामॉर्फिक रॉक कौन से होते हैं, वो होते हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर पड़ा होता है और हीट एंड प्रेशर पड़ने की वजह से वो कन्वर्ट हो गए होते हैं किसी और ही चीज़ में, जैसे लाइमस्टोन मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। रॉक साइकिल हमने देखा, कि एक रॉक दूसरे रॉक पर कैसे डिपेंडेंट है, हर रॉक एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, सारे आपस में कनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। तो रॉक साइकिल के बारे में हमने समझ लिया। ओके, तो ये यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, जैसे कि फ्यूल में यूज़ होता है रॉक्स एंड मिनरल्स, मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स, इन सब चीज़ों में, हर चीज़ में हमारा जो रॉक्स है, मिनरल्स हैं, हम उनको यूज़ करते हैं, उनको निकालते हैं। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम निकालते हैं, रॉक्स एंड मिनरल से ही हमें मिल रहा होता है ना। बहुत सारी चीज़, चूना जिसे हम बोलते हैं जैसे, तो वो सारी चीज़ें हमें यहीं से मिलती है। और क्या क्या मिलता है, और बताया था कि जो जेम्स, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, जो कुछ भी हमें चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें हमें इन्हीं से मिल रही होती हैं, है ना। कोल भी, पेट्रोलियम भी, डायमंड भी, हर चीज़ हमें इन्हीं से मिल रही होती है। तो इसलिए यूजेस तो इनके बहुत सारे हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। वीडियो को रिपीट करके अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अदरवाइज मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।